दुखों से भरा समय दे रहे हैं। अब तक जो समय है वो आपका दुखों से भरा है। दुख, दरिद्रता और हर तरह के क्लेश आपके जीवन में है। आप डिप्रेशन में हो सकते हैं इस समय। आपका मन एकांत में रहने का करता है। संसार से आपका कोई लेना देना नहीं, चुपचाप गुमसुम में बैठे रहना, डिप्रेशन में आ जाना, तनाव में रहना और कमाई के सारे रास्तों को बंद कर देना, ऐसा शनिदेव आपको यहां कर रहे हैं। जैसे हर रात के बाद दिन आता है, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, वैसे ही कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए इस समय शनि की ढैया चल रही है। शनिदेव आपके अष्टम यहां विराजमान है। अगर आपके 4 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी शनि की ढैया चल रही है और ये ढैया आपको बहुत नेगेटिव परिणाम दे रही है, यानी आपकी वाट लगी हुई है। आप हर तरीके से परेशान हैं इस समय। तो ये आज जो विशेष बात करेंगे किसकी, कि जो शनिदेव हैं इनका राशि परिवर्तन होने के बाद आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। फिलहाल आपको कैसे परिणाम मिल रहे हैं और जब इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, फिलहाल ये आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और आपके नवम भाव में 29 मार्च को आ जाएंगे। तो मार्च में आपको कैसे परिणाम मिलेंगे और 29 मार्च के बाद आपको कैसे परिणाम मिलने लगेंगे, इस बात का विशेष ख्याल रखना कि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल बैठते हैं। तो 2.5 साल का समय काफी लंबा समय होता है। जीवन को उथल पुथल कर देता है या आपको तरक्की के रास्ते बुलंद कर देता है। यानी या तो बहुत शुभ अच्छे फल मिलते हैं या अगर नेगेटिव मिलने लगे तो 2.5 साल निकालना दोस्तों भयावह हो जाता है किसी भी आदमी के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे प्रेडिक्शन में थोड़ी भी दम नजर आती है या आपको सटीक लगता है तो इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र राशि कर्क, जिनकी कर्क राशि है, यहां पे चंद्रमा लिखा हुआ है या लग्न में 4 नंबर लिखा हुआ है, उनको कैसे फल मिलेंगे। दोस्तों, यहां से अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, यानी कि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। कब तक? 29 मार्च तक। 29 मार्च के बाद शनिदेव यहां चले जाएंगे। शनिदेव दोस्तों यहां बैठ के आपको दुखों से भरा समय दे रहे हैं। अब तक जो समय है वो आपका दुखों से भरा है। दुख, दरिद्रता और हर तरह के क्लेश आपके जीवन में है। आप डिप्रेशन में हो सकते हैं इस समय। आपका मन एकांत में रहने का करता है। संसार से आपका कोई लेना देना नहीं, चुपचाप गुमसुम में बैठे रहना, डिप्रेशन में आ जाना, तनाव में रहना और कमाई के सारे रास्तों को बंद कर देना, ऐसा शनिदेव आपको यहां कर रहे हैं। यानी पिछले 2.5 सालों से आपकी स्थिति कमाई के मामले में बिल्कुल निष्ठुर हो चुकी है कि कोई भी ग्रह आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि शनिदेव आपके अष्टम में बैठ के ढैया चला रखी है और शनिदेव की ढैया से अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव यहां बैठ के सबसे पहले तो आपको परेशानी तो कर रहे हैं, लेकिन इतना काम जरूर कर रहे थे कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी चल रही थी। मतलब नौकरी जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन नौकरी जो है चल रही है, संकटों में चल रही है। इच्छाएं बहुत हैं कि मैं ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, लेकिन वो इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि शनिदेव की यहां बैठ के, यहां से गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा दृष्टि आपके कर्म फल पे, जो आप कर्म करते हैं उस पे पड़ रही है। तो यानी आपके कर्म को खराब कर रहे हैं। आप मन लगा के कोई भी काम नहीं कर पा रहे। उसके बाद सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे। धन भाव यानी धन की कमी, आपके धन की कमी आपको महसूस होगी। इनकम के सोर्स सारे बंद हो जाएंगे जैसे तैसे आपका काम चल रहा होगा। इसके बाद इनकी दशम दृष्टि, ये 7 हो गया, 8, 9, 10, दशम दृष्टि यहां पड़ रही है। यहां पड़ रही है तो ये आपको कुल मिला के जिसको कहते हैं बुरा वक्त दे रहे हैं। दशम दृष्टि के माध्यम से ये आपके बुरे वक्त को बढ़ा रहे हैं। आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे, किसी को पैसे दे दो, पैसे फंस जाएंगे। यानी दरिद्रता जिसको कहें, वो दरिद्रता रूपी कष्ट आपको पूरे 2.5 साल से शनिदेव दे रहे हैं। यानी मार्च में ये समय ऐसा ही रहेगा, लेकिन मार्च में धीरे धीरे बदलाव आप महसूस करेंगे कि जाते हुए शनिदेव आपको क्या देने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो शनिदेव
आपको इस समय मन में उमंग, प्यार ऐसा जरूर महसूस कराएंगे। यानी आपके मन में उमंग रहेगी, मां के प्रति प्रेम रहेगा, ये सब चीज आपको शनिदेव जाते जाते करवाएंगे। हो सकता है दोस्तों इस समय जाते जाते शनिदेव आपको कोई प्रॉपर्टी में निवेश की प्लानिंग करवा जाए। ऐसा संभव है कि शनिदेव आपको, अगर आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, आपके मन में थोड़ी भी उत्सुकता है, तो ये मान के चलिए कर्ज के माध्यम से शनिदेव आपको कोई प्रॉपर्टी में निवेश करवा देंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर नजर आती है। पति पत्नी के संबंध आपके काफी अच्छे रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और 29 मार्च को आपके नवम भाव में आ जाएंगे। दोस्तों नवम भाव भाग का भाव होता है। यानी ये मान के चलिए, सबसे पहले बात करें छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे जो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं और उच्च शिक्षा के लिए, हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यानी हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं, कहीं पर भी हो, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, तो हायर स्टडीज के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। यानी इस समय जो उच्च शिक्षा की आप कोशिश कर रहे हैं वो इजीली आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और आसानी से हो जाएगी। पहला काम। दूसरा काम, शनिदेव आपके लिए, अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपको शांति से बैठ के अच्छी तरह मन लगा के पढ़ने का दोस्तों समय है। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यह आपको डिस्टर्ब भी करेगा। डिस्टर्ब कैसे करेगा? डिस्टर्ब ऐसे करेगा, ये पढ़ाई का समय है, आपका मन प्यार प्रेम का करेगा, अपोजिट सेक्स के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो आपको इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहना है। इसके अलावा इच्छाएं तो आपकी खत्म हो जाएंगी। इच्छाएं बिल्कुल नहीं करोगे आप, इच्छाएं बिल्कुल नहीं करोगे, भ्रम भी नहीं रहेगा आपको। यानी कोई भ्रम, कोई दौड़ धूप ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और छोटे भाई बहनों से अगर आपके हैं तो उनसे इस समय तनाव रहेगा। यानी उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, ना छोटों का मिलेगा ना बड़ों का। सिर्फ सपोर्ट जो मिलेगा आपको आने वाले 2.5 साल, सिर्फ भाग्य के भरोसे ही आपको सारा सपोर्ट मिलने वाला है। यानी भाग्य आपका बुलंदी पे रहने वाला है। आने वाला 2.5 साल नोट कर लीजिए, 29 मार्च के बाद आपका भाग्य बुलंदी पे रहने वाला है। तो पहली बात की उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा समय है। कोई भी काम आप कर रहे हो दोस्तों इस समय, तो भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और आपका यह समय, जो भी नौकरी पेशा है, जो भी काम करते हो, जो कोई बिजनेस करते हो, तो यह समय आपके लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है। उत्तम का मतलब अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे आपके बिजनेस से, आपकी नौकरी से, जो भी आप काम करते हैं उससे अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप इस समय घूमने फिरने यानी धार्मिक भ्रमण के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने के लिए कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप डाइवोर्स्ड हैं, क्योंकि इस समय काफी लोगों के डाइवोर्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि किसी में भी सब्र नाम की चीज नहीं है, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स होने के बाद अकेले जीवन व्यतीत नहीं होता है, फिर दूसरी शादी की कोशिश करते हैं। तो यह समय सेकंड मैरिज के लिए भी ऑप्शन दिखाता है। यानी ये 2.5 सालों में आपके पास सेकंड मैरिज के ऑप्शन भी आएंगे दोस्तों। इसका विशेष ख्याल रखना और कोशिश करना इस समय आप अपनी सेकंड मैरिज की प्लानिंग करें और उसको कंप्लीट कर लें। यानी मैरिज के लिहाज से, सेकंड मैरिज के लिहाज से काफी अच्छा समय है। जिनकी शादी नहीं हुई है इस समय उनकी शादी होने के भी चांसेस दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि शनिदेव आपके सप्तम भाव के मालिक है दोस्तों। तो शादी ब्याह का जो काम है वो इनके हाथ में है। तो आपके शादी ब्याह को लेके भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन आने वाले 2.5 सालों में अगर आपकी कर्क राशि है तो शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देके जाएंगे। हो सकता है आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड उम्र में आपसे बड़ा हो, ये पॉसिबिलिटी नजर आती है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए थोड़ा समय तकलीफ देह हो सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा समय तकलीफ देह हो सकता है। तो आप कोशिश करें, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें तो आपकी नौकरी आराम से चलती रहेगी दोस्तों, आपको कोई परेशानी
नहीं आएगी। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं शनिदेव यहां बैठ के और आपको कैसे फलों की प्राप्ति कराएंगे। दोस्तों शनिदेव जब यहां बैठ जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना, इनकी तीसरी दृष्टि, पहली दूसरी तीसरी, कहां, आपकी इच्छाएं काफी खत्म कर देंगे। यानी आपको ज्यादा इच्छाएं नहीं रहेंगी जीवन में, बहुत ज्यादा ये कर लूं वो कर लूं, उन इच्छाओं पे कंट्रोल लगाएंगे, ठीक है। और परिवार से प्यार प्रेम बढ़ा देंगे, यानी फालतू इच्छाएं आपकी खत्म कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय इजीली लोन वगैरह सैंक्शन करा देंगे। इस समय आपको किसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में दोस्तों नहीं फंसना है, इसका जरूर आप विशेष ध्यान रखें। किसी छोटे भाई बहन से या अपने कोवर्कर से, कोई आपके नीचे काम कर रहा है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा ज्यादा किया तो हो सकता है कोर्ट केस तक आपकी बात चली जाए, जो आपको परेशान करेगा दोस्तों। तो इस बात का भी विशेष आपको ख्याल रखना है। दोस्तों शनिदेव जब यहां बैठेंगे तो इनकी दशम दृष्टि कहां पड़ेगी, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दशम दृष्टि शनिदेव की छठे भाव पे पड़ती है। दोस्तों ये सोचने का भाव है, ये ऋण का भाव है, ये शत्रुओं का भाव है। इनसे आपकी रक्षा करेंगे। गलती से अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके उनके ऊपर तेल चढ़ाना या सरसों के तेल का दीपक लगा के आना, ये काम आपको जरूर करना है, जिससे कि अगर कोई झगड़ा किसी से हो गया है, कहीं कोई झगड़े में फंस गए हैं, कोई परेशानी हो गई है, वो सारी समाप्त हो जाए। या आपके लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो लोन समाप्ति का भी काम शनिदेव आपके करवा देंगे, क्योंकि शनिदेव को जितना आप याद करोगे तो आपके लोन में कमी आएगी। कोई आपने ऋण ले लिया, चुक नहीं रहा है, वो शनिदेव आपका धीरे धीरे इन 2.5 सालों में चुकवा देंगे दोस्तों। ऐसे फलों की प्राप्ति आपको 2.5 साल में दोस्तों होने वाली है। यानी शनिदेव के राशि परिवर्तन से आपका दिन कैसा रहेगा, आपके 2.5 साल कैसे रहेंगे, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा अपन ने की है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।